हाय दोस्तों, आज मैं फिर एक बार आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें कि हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वीडियो नंबर 4, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोगों ने चर्चा किया था, देखा था। अब आते हैं हम नए प्रकार के क्वेश्चंस लेकर, जो कि बहुत ही उपयोगी आप लोगों के एग्ज़ाम को लेके। तो टाइम वेस्ट करते हुए तो हम आप लोगों को आते हैं नए टॉपिक पे। तो हमारा नया जो क्वेश्चंस बन रहा है वो परसेंटेज के ही बेसिस पे है, ठीक है। तो हम आप लोगों को नए क्वेश्चंस लेके आपके सामने आ रहे हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है, देखिए कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसके खपत में कितने प्रतिशत कम काम करनी पड़ेगी, ठीक होगी, कि इस पर वो उसका खर्च न बढ़े। एक गृहिणी है, ठीक है, वो काम करती है। तो इस प्रश्न में दर्शाया गया है कि वो चीनी है, ठीक, चीनी का मूल्य जो है 20% बढ़ जाता है। तो गृहिणी किस तरीके से अपना काम करे कि उसका जो खर्च है वो न बढ़े, ठीक। तो इसमें हम करेंगे क्या कि हमारा जो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 20% की वृद्धि हो रही है। अब क्या करना है कि इसको हम जो इसके पहले वाले वीडियो में आपको फार्मूला बताए थे, R/100 माइनस R इंटू 100, इसी फार्मूले में हम इसको रख देंगे। इसमें चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है? 20। तो ये जो 20 है ये हमारा R है, ठीक, ये हमारा R है। इस R को हम बोलते हैं दर, ठीक। इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है। तो हम इस प्रश्न में, ये जो हमारा प्रश्न है, एक बार पढ़ लीजिए। यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। इस पर खर्च न बढ़े, इसके लिए हम क्या करेंगे? आर की वैल्यू यहाँ पे हमारी 20 दी हुई है, इसको हम पुटअप करके और फाइंड आउट करेंगे, ठीक, इंटू परसेंटेज। 20/80 गुणे 100 हो गया। 20 से कम 20, 20 चौका 80, ठीक। तो हमारा कितना आ गया? 1/4 गुणे 100, ठीक। अब आगे क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, परसेंटेज में आएगा। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूनी के 4, ठीक, 2 पंचे 10, 2 दूनी के 4, 50 होगा। फिर इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 25 50, यानी कि गृहिणी को 25% का जो है कम खर्च करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने जो बचत है, पैसा है, उसमें अगर 25% की कमी कर देती है तो उसके खर्च पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। आगे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक बार हम आपको ये समझा दे रहे हैं फिर से कि देखिए कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस
का खर्च न बढ़े। ठीक, यानी कि अगर हम चीनी का दाम बढ़ जाता है, ठीक, तो महिला को उस चीनी को खर्च करने के लिए कितना % की कमी करनी होगी, कितना वो चीनी कम यूज करे कि उसके जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाए और इसमें उसके खर्चे पे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे में चीनी में कितने % की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे, R/100 माइनस R इंटू 10। ठीक, इसमें वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद हम आ जाएंगे इस पे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमने सारे क्वेश्चंस लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस लिख के रखे हुए हैं ताकि हमको कम टाइम में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करा पाएँ। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, ये चुनाव संबंधित क्वेश्चन है। ऐसे सवाल अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया। ठीक है, तथा 5580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी? कहने का क्या तात्पर्य है इसका, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले ने 41% मत प्राप्त किया तथा 5580 मत से वो हार गया। तो कुल कितना मत था? ठीक, अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये देखिए, माना मतों की संख्या यक्स है। ठीक है, माना मतों की संख्या यक्स है और इस प्रकार हारने वाले उम्मीदवार का मत 41% है। तो जीतने वाले का क्या होगा? अगर हारने वाले ने इतना % वोट पाया है तो जीतने वाला उम्मीदवार का मत क्या होगा, 100 में से 41 अगर घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 59%। इतना वोट जीतने वाले ने पाया। ठीक है, तो अब इतना % हारने वाले ने पाया, इतना % जीतने वाले ने पाया। अब हमको निकालना है कि हारे हुए उम्मीदवार की मतों की संख्या कितनी थी। तो हारे हुए उम्मीदवार की मतों की संख्या कितनी थी, ये हमको दिया है। हारे हुए कैंडिडेट का जो मतों का संख्या है वह 5580 है। कितना है? 5580 मत। ठीक है, तो अब हम पूरा टोटल
टोटल मतों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हारे हुए उम्मीदवार के मतों की संख्या मतों की संख्या बराबर जीतने वालों की मतों की संख्या माइनस हारने वाले की संख्या। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, जीतने वालों की मतों की जो संख्या है वो हारने वाले तो जीतने वाले की जितनी संख्या है उसमें से हारने वाले की संख्या अगर निकाल देंगे तो हमको उम्मीदवारों की, हारे हुए उम्मीदवारों की कितना मत पाया था वो मिल जाएगा। तो चूंकि हमको ये चीज़ दिया गया है 5580, ये हमारा उम्मीदवार के, हारे हुए उम्मीदवार की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जीतने वाले के उम्मीदवार की संख्या कितना है, 59%, माइनस हारने वाले की संख्या कितनी है, 41%। अब क्या करेंगे, चूंकि ये यहाँ पे हम कुछ चेंज करेंगे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने माना था कि कुल मतों की संख्या है यक्स है, तो यक्स का इतना परसेंट होगा। ठीक, यानी कि यक्स का 49% माइनस ये भी यक्स का 41% होगा, यानी यक्स का 41%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स का 49% माइनस यक्स का 41%, यक्स का 59% हो गया और यक्स का 41% हो गया। अब क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 100, ये कैसे जाएगा 59x माइनस 41x 5580, ये इससे कैंसिल, ना करिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका हो जाएगा 5580 गुणे 100, और इसमें से अगर इसमें घटाएंगे तो 8 बच जाएगा और इसमें आ जाएगा 1x, x इक्वल टू हो जाएगा 5580 गुणे 100/80। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5580 इंटू 0018। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, अगर इसको हम 2 से काटें तो 2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14, 2 नवा 18, 0 0 0 2 नवा 18। ठीक, इसको 3 से काट दें, 3 नवा 27, 3 त्रिके 9, 0 0 0 5 3 त्रिके 9। अब क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिके 9, 3 एक कम 3, 0 0 0 आंसर। ये इतना मत, कुल मतों की संख्या कितना हो गया हमारा 31,000, हमारे कुल मतों की संख्या क्या हो गई 31,000। ठीक है, अब आइए हम आगे चलते हैं, इसी चुनाव वाले क्वेश्चंस को, एक और क्वेश्चंस इसी पे हम करते हैं ताकि आपका कुछ और डाउट हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है,
दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, पढ़िए इसको कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में ठीक दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कहने का मतलब है कि अगर 100% मतदाता हैं उसमें से 8% ने वोट ही नहीं दिया। ठीक, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया, लेकिन दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोट से पराजित कर दिया। ठीक, चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, वही क्वेश्चन है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप एक ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते रहिए, सब समझ में आ जाएगा आपको। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने मत ही नहीं दिया, वोट ही नहीं दिया। जितने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत वो उसने हासिल किया था। ठीक, और दूसरे को 1100 वोट से हरा दिया। तो जो पराजित था उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, मतलब जो कितना मत था कि जो जीता है वो पाया है। आइए देखिए। तो मान लीजिए माना कुल मतों की संख्या 100 है। ठीक है, कुल मतों की संख्या 100 थी, यानी 100 जनसंख्या थी वोट देने वालों की, बट उसमें से 8% ने वोट ही नहीं दिया। तब कुल कितने वोट पड़े? जब 8% ने वोट नहीं दिया तो मतदाता की संख्या कितनी होगी? 100 में से 8 घटा दो, कितना हो जाएगा? 92 मतदाता थे बस, जिन्होंने वोट को अपना वोट का सही उपयोग किया। ठीक है, उन्होंने वोट का सही उपयोग किया। अब क्या करेंगे? जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? जीतने वाले को कुल मत 48% थी। ठीक, 48% थी। तो हारने वालों को कितने मिलेगा? तो हारने वाले को कितना मिलेगा? तो हारने वाले, जीतने वालों की मतों की संख्या 48 थी। ठीक, तब हारने वाले की मतों की संख्या, तो हारने वाले मतों की संख्या 92 माइनस 48 कितना हुआ? 4 और 4, इतना %। ठीक, तो जीतने वाले में और हारने वाले में कितने का अंतर है?
4 का अंतर। कैसे? जीतने वाले ने 48 पाया और हारने वाले ने 44, तो इनका जो डिफरेंस है वो 4 है। ठीक, यानी कि 4 मतों से पहले वाले ने दूसरे को हराया। ठीक है, 4 मतों से दूसरे वालों को हराया। तो 4 मत का अंतर था, तो 100 उम्मीदवार 100 मत थे। ठीक, तो एक अगर मत का अंतर हो तो तो 100/4 मत होंगे। ठीक, 4 मत का अंतर था तो 100 मतदाता थे, तो एक मत होगा तो 100/4 मतदाता होंगे। इसी प्रकार 1100 इसी प्रकार 1100 मत हैं, तो मतदाता होंगे। एक मत था तो इतना था, 1100 मतदाता हैं तो कितना हो जाएगा? 1100 गुणे 100/4, टोटल कितना हो जाएगा? 1100, ठीक, 100/4। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 0 0 0/2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 0 0, इतना मत होंगे। ठीक, यानी कि पहले वाले ने 1100 मत से दूसरे वालों को हरा दिया, तो पहले उम्मीदवार की मत संख्या होगी 27, 5 इतने में से माइनस 1100 मत घटा दीजिए, 00462, इतने मत उन्होंने पाया। ठीक है, अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट करिएगा, और हम आपको अगले वीडियो में हम आपको उस चीज़ को सही से बताएंगे। हमको ठीक उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें वीडियो में कुछ हद तक ज़्यादा समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करिएगा, एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर थोड़ा बहुत हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर दीजिए। थैंक यू।